देखो बच्चों, आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट, वर्गमूल और घनमूल, ये दोनों आज हम निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए, ये जो है हमने पिछले बार हमने देखा था कि वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है, वर्ग करने के लिए हमने सीखा था कि वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, किसके बारे में जाना था? वर्ग करने के बारे में। ठीक है, अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का वाई है, तो एक्स बराबर क्या होगा? अंडर रूट वाई। तो कैसे निकालेंगे? तो आज हम स्क्वायर रूट के बारे में ही जानेंगे। जैसे रूट 1 का 1 होता है, रूट 4 का 2 होता है, रूट 9 का 3 होता है। तो इसमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, पूर्ण वर्ग होते हैं। तो जो पूर्ण वर्ग होगा उसको कैसे निकालेंगे, और जो नहीं पूर्ण वर्ग होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो स्क्वायर रूट है वो निकालने के कई सारे मेथड हैं। देखिए कौन कौन से मेथड है। देखिए, एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बार बार घटाव करके। किसका घटाव करना है वो अभी हम देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टर्स निकाल करके अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके आप निकालेंगे। एस्टिमेशन मेथड है, एक हम अंदाजा लगाते हैं और अंदाजा लगा करके कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि। इस विधि से कोई भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला देखिए रिपीटेड, पहला है जो है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बार बार घटाव विधि। पहला क्या है? बार बार घटाव विधि। तो इसको करते हैं हम। देखिए 16 है, देखिए कैसे निकालना है, क्या घटाना है। तो हमें घटाना है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं बच्चों? ऑड नंबर, विषम संख्या। क्या कहते हैं इसको? विषम संख्या। तो ये जो विषम संख्या है ये क्या होगा? ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस तरीके से चलता रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखते हैं 16 का निकालना है, तो 1 घटाते हैं, ये हो जाएगा 15। फिर 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12, 12। फिर 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और 7 में से 5 के बाद 7 आता है, तो 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो जब तक 0 ना आए तब तक घटाते रहना है। और देखिए कितने बार घटाएगा? 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम्स। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो 4 होगा। उसी तरह से 36 का देखते हैं बच्चों। 36 में 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 35। 35 में 1 के बाद क्या आता है? ऑड नंबर 3, तो 3 घटाएंगे, क्या आएगा? 32। 32 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा? बताओ बच्चों? 27। 27 में से 7 घटाएंगे, क्या आएगा? 20। और 20 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा? 11। और अब 11 में से 11 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया। इस तरीके से आप जो है घटा करके भी रिवे। और किसका निकलेगा? ये उसी का निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर कौन है, कैसे पता चलेगा? ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो पहले वाले आप वीडियो में ही देख सकते हैं। एक और देखते हैं 100। ठीक है, 100 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? बताइए। 100 माइनस 1 कितना होगा? 99। 99 माइनस 3 कितना होगा? 96। 96 माइनस 5 कितना होगा? 91। 91 माइनस 7 कितना होगा? 84। 84 माइनस 9 कितना होगा? 75। 75 माइनस 11 कितना होगा? 64। 64 माइनस 13 कितना होगा? 51, है ना? 51 माइनस 15 कितना होगा? 36। ठीक है, 36 माइनस 17 कितना होगा? 19। अब 19 माइनस 19 कितना होगा? 0। अब देखते हैं कितने बार घटाने पे आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका वर्गमूल 10 हो गया, इसका स्क्वायर रूट 10 हो गया। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब अगला मेथड देखेंगे। देखते हैं अगला मेथड।